बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। कराची की पहचान बनने वाला नक्शा कराची के नक्शे से मिटने के करीब। कई दहाइयों से कराची की पहचान रहने वाली यादगार इंतजामिया की नहली और अदम तवज्जही का शिकार। क़राए अर्ज़ की तर्ज पर बनी यादगार का हुस्न और जाहो जलाल तेज जदीद तरक्याती कामों की नजर हो गया। मजीद जानते हैं एहसन अब्बास से। जी एहसन। जी बिल्कुल, ये खबर सामने आई है कि BRT मंसूबों के 22 जो तरक्याती काम चल रहे हैं उसकी रुकावट जो है वो ये बन रहा है। यहाँ से ग्लोब के पास से जो है वो इस BRT के ट्रैक को गुजरना है, जिसके बाइस जो है वो इसको मस्मार किया जाएगा, जिसपे शहरियों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। उसमें ये कहा जा रहा है शहरियों की जानिब से कि मेयर कराची जो है वो खुसूसी तवज्जो दें। 65 साल जो कराची की तारीख बनता रहा, लाखों नौजवानों की और शहरियों की जो है वो यादें इस ग्लोब से जो है कुदरत के एक शाकार जो दुनिया का नक्शा तामीर किया गया था 1964 में, उससे वाबस्ता है। तो उसको मस्मार जो है वो ना किया जाए। इस जगह पर जो है BRT का यकीनन मंसूबा जो है वो गुजरेगा, लेकिन इस ग्लोब को जो है तो वो किसी और मकाम पे जो है वो टेक्निकल मदद से, इंजीनियर की मदद से जो है वो मुंतकिल किया जाए। शहरियों का कहना है कि वो यादें जो इससे वाबस्ता हैं वो मिटाई ना जाएं, क्योंकि दुनिया भर में जो तरक्याती काम होते हैं वो अपनी सकाफत को नहीं भूलते। अपनी सकाफत को मद्देनजर रखते हुए तो उनके नक्शे जो है वो प्लान किए जाते हैं, उनको महफूज किया जाता है, तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। लेकिन देखा ये गया कि 2017 में जो है वो सिर्फ आखिरी बार इसकी तज़ीन और आराइश की गई और उसके बाद से ये मुसलसल अदम तवज्जो का शिकार रहा। यहाँ पर जो फव्वारे थे वो टूट फूट कर शिकार होकर ख़त्म हो गए, उसमें लगी हुई मोटरें जो है वो चोरी हो गई। देखभाल ना होने के बाइस जो है तो वो इसके अतराफ में मौजूद जो लज ग्रीन गार्डन हुआ करता था, जहाँ इस्लामिया कॉलेज और यूनिवर्सिटी से निकलने वाले जो तालिब इल्म थे वो बैठ के अपने वक्त गुजारा करते थे। माजी में यहाँ पे तस्वीरें गुजरने वाले शहरी जो है वो बनवाया करते थे। साथ साथ मज़ार कायद का ये एक हसीन मंजर जो है वो पेश करता था यहाँ पे चलने वाले जो फव्वारे हैं और इस ग्लोब को लेकर। लेकिन अब देखा ये जा रहा है कि इस ग्लोब को जो है वो मस्मार कर दिया जाएगा BRT की तामीर के बायस। तो जो उस हवाले से शहरियों की ये गुजारिश है मेयर कराची से, सूबाई वजीर बल्दियात और दीगर जो हुक्मरान जमाते हैं, जिसमें टाउन चेयरमैन यहाँ पर जो गुलशन के मौजूद हैं, उनसे भी जो है वो अपील की है कि कोई भी इंतजामी उमूर में से ताल्लुक़ रखने वाला इसमें अपना किरदार अदा करे और इस अहम सकाफती वर्से को, इस ग्लोब को जो है वो मस्मार होने से बचाए। और इसको जिस तरह 3 तलवार 2 तलवार, एम्प्रेस मार्केट है, घंटा घर है, KMC बिल्डिंग है और बेशुमार कराची में मौजूद जो कौमी विरसे हैं उनकी तज़ीन और आराइश की जाती है, उनके लिए फंड जारी किए जाते हैं, उनको जो है वो देखभाल की जाती है। उसी तरीके से इसको भी जो है वो मुसलसल जो है वो तवज्जो जो दी जाए और इसकी तज़ीन और आराइश के साथ इसको दूसरे किसी मकाम पे मुंतकिल किया जाए, ताकि यादें जो है वो इसको मस्मार करने के साथ ख़त्म ना हो। वो यादें जो वाबस्ता हैं वो यादें जिंदा रह सकें और आने वाली नस्ल के लिए भी जो है तो वो इस नमूने को देखने के लिए बरकरार रखा जाए। जी अच्छा, ये भी बताइएगा, जैसे कि अभी आपने कहा कि कौमी विरसे के लिए फ़ंड्स जारी किए जाते हैं, क्या इनके लिए कोई फ़ंड्स जारी हुए थे? बिल्कुल, शहरी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने अपने इलाकों में टाउन चेयरमैन है, UC नाजमीन है, चेयरमैन है, वो अपने अपने इलाके में तरक्याती काम करवाते हैं। उसके लिए बाकायदा तौर पे फंड जारी होते हैं और जो कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी अहम और जो कदीम यादगारें हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। उसके लिए खुसूसी फंड जो है वो जारी करे। फंड की जो है वो ऐसा नहीं है कि KMC कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को किसी भी किस्म की कमी का इस तरह सामना हो कि वो इस नौइयत के सकाफती वर्सों को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम ना कर सके। इसके लिए खुसूसी फंड भी जारी मेयर कराची का इख्तियार होता है कि वो जारी कर सकते हैं। और मौजूदा जो कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन KMC के पास फंड है, उस फंड का भी जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई लाखों करोड़ों अरबों रुपए जो है वो इसकी ना तो इसकी कभी तज़ीन और आराइश पे लगे हैं, ना ही लग सकते हैं और ना ही मुंतकली में इतनी कोई खतीर रकम जो है वो जी ठीक है एहसन, अभी आप हमारे साथ ही रहिएगा। इसके साथ अली हसन साजिद, तर्जुमान बल्दिया उज़्मा कराची हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का। क्या कहेंगे, क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे इस पर आप? देखिए, ऐसा है कि KMC की तो बहुत शदीद ख्वाहिश है कि इसे जो नक्शा है ये इसको कहीं मुंतकिल किया जाए, लेकिन सूरत हाल ये है कि ये नक्शा यहाँ पे 1967-68 में बनाया गया था। अब इसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि इसे मुंतकिल किया जा सके।
हमारे स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने इसका जायजा लिया 2-3 मरतबा, और जब भी क्योंकि रेड लाइन के उसमें आ रहा है तो मजबूरी ये है कि स्ट्रक्चर इसका ऐसा हो गया है, अपनी मुद्दत पूरी कर चुका है कि इसे शिफ्ट नहीं किया जा सकेगा। दूसरी बात जो अभी फंड्स के मुतालिक हो रही थी, फंड्स का कोई इशू नहीं है। हेलो जी 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 जी, सुन रहे हैं आप। जी जी जी, आप बोलिएगा। फंड्स का कोई इशू नहीं है। अगर ये मुंतकिली के लिए हमें खर्च करने होंगे पैसे तो लाजमी तौर पे करेंगे ना। केएमसी को फंड्स की कमी है, अल्लाह का शुक्र है, और वो करने को तैयार भी है। तो एक बार फिर हमारी टीम जो है इसका जायजा लेगी जब ये करीब वक्त आएगा, क्योंकि अच्छा रेड लाइन भी क्योंकि मफाद अम्मा के लिए, शहरियों के लिए सहूलत फराहम करने के लिए, तो दुनिया भर में जब इस किस्म की मफाद अम्मा के काम होते हैं तो इस तरह की जो मोनूमेंट्स होते हैं या मसाजिद होती हैं या कोई और इस तरह के मुकद्दस मकामात या कोई पुरानी यादगार होती है तो उसे हटाया जाता है जी। तो ये ऐसा नहीं है कि दुनिया भर में ये काम नहीं होता और पाकिस्तान में होने जा रहा है, ऐसा हरगिज नहीं है। अच्छा सर, ये बताइएगा क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं है, कोई चबूतरा बनाया जाए और इसको शिफ्ट कर दिया जाए? नहीं, इसको हम असल मसला ये है कि इसका स्ट्रक्चर अपनी मुद्दत पूरी कर चुका है। जब हम जैसे ही इसको निकालना चाहेंगे ये टूट जाएगा। हम तो तैयार हैं इसके लिए। अगर मैंने बताया ना, फंड्स की भी कोई कमी नहीं है। मेयर साहब जो है हमारे, जो बैरिस्टर मुर्तज़ा साहब हैं, उनकी ख्वाहिश है कि इसे मुंतकिल किया जाए। हमारे पास जगहें भी बहुत सारी हैं, हम किडनी हिल मुंतकिल कर सकते हैं, हिल पार्क मुंतकिल कर सकते हैं, और इस तरह की बहुत सारी जगहें हैं। मसला इसके स्ट्रक्चर का है कि वो इतना पुराना हो चुका है कि उसकी मुंतकिली मुमकिन नहीं है। जी आप अच्छा, अभी ये बताइएगा कि इतने सालों से ये नहीं टूटा था, किस चीज़ से बनाया गया था, किस तरह इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था? नहीं, अभी भी नहीं टूटेगा ये, अगर तोड़ना नहीं चाहेंगे तो जी। ये कंक्रीट से है, कंक्रीट से बना हुआ है, अभी भी ये नहीं टूटेगा अगर आप ना तोड़ें तो। ठीक है सर, इतने दौरे जदीद में एक चीज़ को कहीं पर मुंतकिल करना, अगर हम कहें कि ये पॉसिबल नहीं है तो ये कुछ अजीब सा नहीं है? नहीं, दौरे जदीद अपनी जगह है, और जो स्ट्रक्चर होता है उसकी एक मुद्दत होती है। उसकी कोई भी स्ट्रक्चर दुनिया का, उसकी मुद्दत होती है। अगर ये यहीं पे रहे तो ये रह सकता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब इसे मुंतकिल करने के लिए आप इसकी खुदाई करेंगे, इसको मुंतकिल करना चाहेंगे उठाकर, तो शायद ये स्ट्रक्चर इस तरह बरकरार नहीं रह सकेगा। अच्छा सर, ये भी बताइए जैसे कि आप देखें दुनिया भर में जितने अजायबात आलम हैं, जितनी भी ऐसी यादगार चीजें हैं, वो अपनी ही जगह पे मौजूद हैं, उन्हें शिफ्टिंग नहीं की गई। कोई इक्का दुक्का अगर कहीं शिफ्ट हुआ है तो मुमकिन हुआ हो, लेकिन आप उठा के देख लें, जितनी भी अजायबात हैं, जितनी भी इस किस्म की यादगार बनी हुई हैं, वो अपनी ही जगह पे हैं आज तक। ये भी अगर अपनी जगह पे रहता है तो कोई मसला नहीं है, फिर ये स्ट्रक्चर चलता रहेगा, इसकी मरम्मत हो सकती है यहीं पर, इसको बेहतर किया जा सकता है, ये सब चीजें यहीं पे हो सकती हैं। लेकिन अगर मुंतकिल करना चाहें आप तो जाहिर है कि स्ट्रक्चर को देखना होता है। जी अली साहब, एक सवाल बताइएगा कि आज से पहले भी इस तारीखी विरसे की ना तो तज़ीनो आराइश की गई है और ना ही सफाई का ख्याल रखा गया है, उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये कब की बात कर रहे हैं आप? जी, अभी आप ये बताइएगा कि जैसे कि आपने कहा कि इसको मुंतकिल नहीं किया जा सकता और स्ट्रक्चर जैसे कि आप कह रहे हैं कि टूटेगा ही नहीं, अगर हम इसको नहीं तोड़ना चाहेंगे तो ये नहीं टूटेगा, तो क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि इसको अभी इसकी सफाई कर दी जाए और इसको नीट कर, क्योंकि हमारे लिए शहरियों ने मुतालबा किया है कि उनकी सकाफ़त को जो है वो ज़िंदा रखा जाए, इससे बहुत सारी यादें वाबस्ता है शहरियों की, तो इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। इसमें आपकी कोई दो राय नहीं है, बहुत सारी यादें जितने भी शहरी हैं उनकी बिल्कुल इससे वाबस्ता हैं, और ये हमारी फिल्मों का भी हिस्सा रहा है, और हमारे बहुत सारे लोग आके यहाँ तस्वीर भी बनाते हैं और यादगार रखते हैं। लेकिन जब ये यहाँ से एक रूट गुजर रहा है रेड लाइन का, तो उसके लिए बहुत कोशिश की गई कि तब्दील किया जाए या कोई ऐसी जगह बनाई जाए, लेकिन क्योंकि हमारे पहले ही कराची में जो रोड हैं वो इतने बड़े नहीं हैं, ये इतने खुले हुए नहीं हैं, तो मजबूरन हमें यहाँ से गुजार के असल में इसको लिंक करना है रेड लाइन को ग्रीन लाइन के साथ। इंटरसेक्शन जो है नुमाइश पे जो है वहाँ लिंक होगी आके वो, तो ये एक रास्ता बनता है उसका। इसके अलावा कोई रास्ता ऐसा नजर नहीं आ रहा कि वहाँ से रेड लाइन गुजार दी जाए, तो ये मजबूरी है। और ये क्योंकि शहर के बेहतर मफाद में और शहरियों के बेहतर मफाद में किया जा रहा है, उनको सहूलत हासिल होगी ट्रांसपोर्ट की, जो कराची का एक बड़ा मसला है, तो ये हमें करना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद मेयर साहब ने कहा है कि एक पूरी टीम उन्होंने तश्कील दी है कि वो जाके जायजा ले कि अगर किसी तरह भी मुमकिन हो इसका स्ट्रक्चर बच सकता है तो हम मुंतकिल करने को तैयार हैं। जी
जी, अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं। अहम खबर है, कराची की पहचान बनने वाला नक्शा कराची के नक्शे से मिटने के करीब है। कई दहाइयों से कराची की पहचान रहने वाली यादगार इंतज़ामिया के नाहली और अदम तवज्जही का शिकार है। और हमारे साथ अली हसन साजिद, तर्जुमान बल्दिया आज़मा कराची, मौजूद हैं। सर, क्योंकि अभी आपने बताया कि टीम तश्कील दे दी गई है, वो जायज़ा लेगी, तो क्या ऐसा पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी सामने आ सकती है कि इसकी तज़ीनो आराइश की जाए और ये यहीं पर बहाल रहे? देखिए, तज़ीन और आराइश के जितने पैसे, अब ये बहुत वक्त नहीं रह गया है यहाँ तक लाइन आने में। और अभी जो गुज़श्ता दिनों मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की सदारत में रेड लाइन का इजलास हुआ था 1 हफ्ते पहले, तो उसमें उन्हें टारगेट दिया गया है कि ये दिसंबर 2026 से पहले ये रेड लाइन को मुकम्मल कर लिया जाए। इसमें जो हमारा बाग़े कराची है उसमें एक स्टेशन भी बनना है, एक कौंसिल हॉल भी बनना है, और इसी तरह वहाँ पे इतवार बाजार जो लगता है उसकी जगह भी स्ट्रक्चर बनना है। वहाँ जो गैस से ये चलेगी, बायो गैस से, उसके लिए भी स्टेशन बनना है। तो ये सारी चीजें हमें 2 साल के अंदर मुकम्मल करनी है। ये जो लाइन है, आपने देखा होगा कि सब्जी मंडी से भी अब आगे बढ़ चुकी है ना, जो पुरानी सब्जी मंडी है वो वहां तक ये रेड लाइन का काम पहुंच चुका है। तो मेरा ख्याल है कि अगले 3 माह तक जो है, 3 माह के अंदर जो है यहाँ तक जो है वो खुदाई शुरू हो जाएगी। ठीक है, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं। कराची की पहचान बनने वाला नक्शा कराची के नक्शे से मिटने के करीब है। कई दहाइयों से कराची की पहचान रहने वाली यादगार इंतज़ामिया की नाअहली और अदम तवज्जही का शिकार है। करे अर्ज़ की तर्ज पर बनी यादगार का हुस्न और जाओ जलाल तेज़ जदीद तरक्याती कामों की नज़र हो गया है। कराची की पहचान बनने वाला नक्शा कराची के नक्शे से मिटने के करीब। कई दिहाइयों से कराची की पहचान रहने वाली यादगार इंतजामिया की नाहली और अदम तवज्जी का शिकार। जी हाँ, आपको अपडेट कर रहे हैं। अहम खबर है। और अब इसी के साथ हमारे साथ कुर्रतुल ऐन समाजी रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, क्या कहेंगे आप इस पर? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कि आपने प्रोग्राम में मौजूद किया। कहना यही है कि कराची की यादगार, कराची में बहुत ही कम ऐसे मकामात हैं जो कि तज़ीनो आराइश के तौर पर पहचाने जाते हैं और लोग वहाँ पर आकर इसके पास खड़े होकर तस्वीरें खिंचवाते हैं और फिर अगर दूसरे शहरों में जाते हैं तो बताते हैं कि ये एक यादगार थी। लेकिन अफसोस है कि तरक्याती मंसूबों के नज़र हो जाती हैं इस तरह की चीज़ों। हेलो जी, बताइएगा, क्या आपने इस हवाले से कोई मीटिंग्स वगैरह की हैं? जी, हम इस सिलसिले में गुफ्तगू ही कर रहे हैं और अभी तक सिवाय अफसोस के कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि इनका जो, अगर आपने मौके दरियाफ्त भी किया होगा तो ये तरक्याती मंसूबे के लिए इस जगह को ख़त्म किया जा रहा है, तो यानी कि उसकी कोई इतनी अहमियत बल्दिया की नज़र में भी नहीं है। वरना ये बताइएगा कि क्या आपने ये मसला हुकाम बाला के सामने उठाया है? उठाएंगे, और अगर जैसा कि उन्होंने कहा है कि वो एक कमेटी तश्कील दे रहे हैं जो आकर जायजा लेगी और जायजा लेने के बाद वो फैसला करेंगे कि आया वो चाहते हैं इसको हटाना या नहीं। अगर तो खुशाइंद होगा ये चीज़ कि अगर वो इसका पर अमल करें कि इसे ख़त्म ना किया जाए और इसकी तज़ीनो आराइश पर काम किया जाए। अगर वो इसकी तज़ीनो आराइश पर काम नहीं करते हैं और उसे हटाते हैं तो उस सूरत में फिर हम एहतजाज भी करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, आपको लगता है कि इसकी तज़ीनो आराइश पर काम होगा? क्योंकि आखिरी बार 2017 में काम किया गया था। जी, मुझे नहीं लगता, क्योंकि कराची का आप हाल देख लीजिए। कराची की कौन सी ऐसी जगह है जिस पे तवज्जो दी जाती है? हमारे यहाँ मेंटेनेंस का तो तसव्वुर है ही नहीं। चीज़ें बना दी जाती हैं लेकिन उनको मेंटेन नहीं किया जाता। हर चीज़ को मेंटेनेंस की ज़रूरत है। चाहे यहाँ पे गाड़ी भी खरीदें, वो भी हर महीने की मेंटेनेंस मांगती है। लेकिन ये चीज़ें बना दी गई और यादगार के तौर पर हैं और लोग वहाँ पर जाते हैं। आप इससे तफरीही मकाम बना सकते हैं, उसकी खूबसूरती में इजाफा कर सकते हैं, और लेकिन वो नहीं किया गया, बल्कि उसे इस तरह से छोड़ दिया गया। और जब अब उसे हटाने की बात आ रही है तो तब हम शहरियों को भी होश आ रहा है कि ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी, अच्छा, अभी हमें ये भी बताइएगा, क्योंकि अभी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है ग्लोब, तो इसकी कोई सफाई, इसको कोई नीट क्लीन किया जा सके? क्योंकि अगर हम पास्ट में देखें तो फाउंटेन की मोटर भी चोरी हुई है और बहुत कुछ और नशावर लोगों ने इसको अपनी आमाजगा बनाया है, तो क्या अभी इसको नीट क्लीन करवाने के लिए कोई इकदाम किए गए हैं?
नहीं, बिल्कुल भी नहीं किए गए। 2017 में जो इसके ऊपर तवज्जो दी गई थी, उसके बाद से ये नेग्लिजेंस का ही शिकार है और अब ये तरक्याती मंसूबे की नज़र हो जाएगा और न जाने इसके साथ अब क्या होना। मुझे नहीं लगता कि इसको रहने देंगे और ये शायद अब आसार कदीमा में ये कहीं रख दिया जाएगा इसको उठाकर, क्योंकि फाउंटेन्स वगैरह तो दूसरी बात है। जो आप ग्लोब की अगर हालत ही देख लें तो वो भी आपको कहीं से लगता है ऐसा कि वो अब हम कराची की निशानी रही है, या आप भी जाकर वहाँ पे तस्वीर खिंचाएंगे जहाँ पर वो कभी ईद मुराद और नदीम जैसे स्टार्स जाके फिल्मों की शूटिंग करवाया करते थे, वो जगह अब ऐसी कर दी गई है कि शायद वहाँ पर कोई खड़ा होने को भी तैयार ना हो और अब उसे हटा दिया जाएगा। और मेरे ख्याल में हमारे बच्चों को तो याद भी नहीं रहेगा ये ऐसी कोई जगह भी थी यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि इस पर तवज्जो है। कराची की खूबसूरती पर तवज्जो नहीं दी जा रही है, बिल्कुल भी नहीं दी जाती है। और जब चीज़ें बना दी जाती हैं, चाहे वो पार्क्स हों, चाहे वो कोई बिल्डिंग ही क्यों ना हो, उसकी भी मेंटेनेंस नहीं की जाती है, सिर्फ बना के उसको छोड़ दिया जाता है। और ना ही वहाँ पे आप ये बात करिए फव्वारे चोरी हो जाते हैं, गटर के ढक्कन चोरी हो जाते हैं, लेकिन कब से चोरी हो रहे हैं, लेकिन आज तक कोई अहकाम किए नहीं गए हैं। तो ये अवाम को ही खुद फिर जब चीज़ें हाथ में अवाम लेने लग जाती है तो फिर कानून नाफिज करने वाले इदारे सामने आ जाते हैं, उससे पहले कोई हमें नजर नहीं आता कानून। तो ये एक लम्हे फिक्रिया है, इस पर बात करने की भी जरूरत है। और मेरी गुजारिश होगी तमाम आला हुकाम से जो इससे मुंसलिक है कि इस पर तवज्जो दें, क्योंकि कराची को खूबसूरती की भी ज़रूरत है। जहाँ पे तरक्याती मंसूबों की बात करें, अल्लाह करे वो तरक्याती मंसूबे पाया तकमील तक भी पहुँचें जिनकी हम अभी सुन रहे थे जिनके बारे में, और जो चीज़ें मौजूद हैं उनको मेंटेन करें, उसके आसपास से कहीं गुजार लिया करें ना। जी जी ठीक है, आप हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त मोहिद अनवर MQM रुकन सिंध असम्बली हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। सर, इस यादगार की सूरत हाल देखकर क्या कहेंगे, क्या इसके लिए कोई इकदाम किए गए हैं सूबाई लेवल पर? नहीं जी, सूबाई लेवल पे तो नहीं किए गए। ये बेसिकली सिटी गवर्नमेंट का काम है। जब मैं डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन था 2016 में, तो 2017 में भी मेरे पास भी ये तारीखी जो हिस्सा है हमारा, वैसे ही बहुत कम रह गए हैं शहर के अंदर तारीखी हिस्से। तो उसकी जो भी मेंटेनेंस थी या जो भी देखभाल हम उस वक्त कर सकते थे हमने की। फिर वो 2020 के बाद बदकिस्मती से हमारे शहर में कह लें या मुल्क में कह लें, बल्दियाती इलेक्शन दोबारा नहीं होते और काफी गैप के बाद होते हैं, तो उसके बाद किसी ने वो किया नहीं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप ये रेड लाइन की वजह से भी मैंने सुना है कि ये यहाँ से इसको डिमोलिश कर दिया जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट सिटी गवर्नमेंट से भी है और टाउन से भी है कि भाई इसको डिमोलिश नहीं किया जाए, ये तारीखी विरसा है, इसको कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। तो ये है जी हमारा। और मेरे ख्याल में जिसकी फिर बात वो आ जाती है, तनकीद नहीं है ये, बिल्कुल एक मेरी तरफ से तजवीज़ है कि भाई जिसका जो काम है अगर वो ईमानदारी से वो ये काम कर ले तो फिर ये चीजें मीडिया में या दूसरी जगहों पे डिस्कस ना हो। हेलो जी जी जी, आप बोलिएगा, आप कीजिएगा बात। जी जी जी, मैंने बस यही बताना था, और अगर कोई आपका सवाल है तो बताइए। जी, आप हमें ये बताइएगा कि हमारे यहाँ अपने विरसे की हिफाजत करना इतना कठिन काम क्यों समझा जाता है? सॉरी, मैं आवाज कट रही। जी, आपसे मैं पूछ रही हूँ कि हमारे यहाँ पर अपने विरसे की हिफाजत करना इतना कठिन काम क्यों समझा जाता है? विरसे की हिफाजत करना, शहर की हिफाजत करना, अपने लोगों की हिफाजत करना, ये सब जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है। और मैं फिर ये बार बार हर जगह दोहरा रहे हैं कि जी हाँ, बेसिकली हम इस शहर को ओन करते हैं और विरसे को वही देखभाल कर सकते हैं जो उसके वारिस हों। तो बदकिस्मती से अभी मेयर साहब पीपल्स पार्टी के बैठे हुए, जमात इस्लामी के टाउन नाजिम साहब हैं, दोनों ही बिल्कुल आप देख सकते हैं कि शहर का जिस तरीके से बुरा असर इस दफा किया जा रहा है। कराची की तारीख में इतना बल्दियाती सिस्टम आने के बाद इतनी वर्स्ट कंडीशन कभी नहीं हुई। ये फर्स्ट टाइम है। बिल्कुल, मैं आप अगर ये समझ रही कि ये मैं नहीं कह रहा, ये तमाम लोग कह रहे हैं कि कराची शहर जो एक रोशनियों का शहर बन चुका था, उसको दोबारा एक तरह से प्री प्लान मेरे ख्याल में इसको खंडर की तरफ ले जाया जा रहा है। आज लोग रोड नजर कहीं नहीं आती, खड्डे ज्यादा नजर आते हैं। हम सिंध असेंबली में भी आवाज उठा रहे हैं। हमने अभी जो वफाक में भी जो हमारे पास डेलीगेशंस आते हैं, तो हम भी उसमें भी ये 140A के इख्तियारात की बात कर रहे हैं कि बल्दियात को इख्तियार दिए जाए ताकि वो सही तरीके से अपनी जी मोहित साहब, ये बात बताइएगा कि MQM कराची की एक अहम जमात है,
तो इस हवाले से इस विरसे को चेंज किया जा रहा है, तो आप इसके लिए क्या करना चाहेंगे या क्या करेंगे, या आपकी क्या हिकमत अमली होगी? देखिए जी, अभी वहां से अगर रेड लाइन गुजर रही है तो उसको चेंज करके कहीं और किया जाए, उसको खत्म ना किया जाए। मैं भी बिल्कुल सईद गनी साहब से भी मैं बात करूंगा, इस पे सिंध असेंबली में भी आवाज उठाऊंगा, और भी कहीं अगर बात करनी होगी तो जरूर हम इसके लिए बात कर इसको कहीं ना कहीं शिफ्ट करवाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका मोहिद अनवर, MQM रुकन सिंध असेंबली हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया। कुर्रतुल समाजी रहनुमा भी हमें ज्वाइन किया हुआ था, और अली हसन साजिद तर्जुमान बल्दिया उज़्मा कराची ने भी हमें अपडेट किया। बहुत शुक्रिया आपका। आपको अपडेट कर रहे हैं और इसी के बारे में आपको एहसन अब्बासी की रिपोर्ट भी दिखाएंगे। सुना तो सबने होगा कि दुनिया गोल है, और इसी गोल दुनिया के तसव्वुर को मज़ार कायद के सामने इस्लामिया कॉलेज के पास हकीकत में तामीर किया गया, जिसको पाकिस्तान भर से लोग देखने आने लगे। 70, 80, 90 की दिहाई में बनने वाली जो पाकिस्तानी फिल्में थी, उसके कई गाने भी इसी ग्लोब के सामने अक्स बंद किए गए। इस क्या सूरत हाल है और इसका क्या मुस्तकबिल है, आइए आपको बताते हैं। कई दिहाइयों तक कराची की पहचान बनने वाली यादगार माजी का किस्सा बनने के करीब। बेहतरी सफरी सहूलियात के बस शहर की एक मशहूर यादगार से हाथ धोना पड़ रहा है। ये ग्लोब मलीर को जुनूब में डाउनटाउन से जोड़ने वाली ज़ेरे तामीर रेड लाइन BRT रूट पर वाक़ है। अपनी नौयत का मुनफरिद ग्लोब बाज़ाब्ता तौर पर इस्लामिया कॉलेज फाउंटेन के नाम से जाना जाता है, जो सन 1964 में तामीर किया गया था। ये इब्तदाई तौर पर हल्के नीले रंग का था, लेकिन डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ईस्ट ने इसके रंगों को गहरा कर दिया और चंद साल कबल इसके गिर्द तमाम फवारों को उखाड़ फेंक दिया गया। जबकि देखभाल ना होने के बायस इस वक्त कुरैश का ये नमूना खुद झाड़ियों से घिरा हुआ है। ये वही मकाम है जो पाकिस्तानी फिल्म साजों के लिए एक पसंदीदा मकाम रहा। यहाँ 60 और 80 की दिहाइयों में वहीद मुराद, नदीम, कमाल और दीगर सुपरस्टार के गाने फिल्माए। वक्त गुजरता गया और हम दौरे जदीद में दाखिल होने लगे। साथ ही कई नए मंसूबे भी इंतजामिया की जानिब से पेश कर दिए गए और BRT मंसूबों पर काम शुरू कर दिया गया। ताहम बदकिस्मती से कुरैश के इस नमूने को हटाने का फैसला कर लिया गया। 2017 में आखिरी बार चेयरमैन DMC ईस्ट की जानिब से इसकी तज़ीनो आराइश की गई, और उसके बाद से इंतजामिया की जानिब से इस जगह को पलट के नहीं देखा गया, जिसके बायस ये जंगल का मंजर पेश करने लगी जगह, और साथ साथ नशा करने वाले अफराद इसको अपनी अमाजगाह बना बैठे। इसकी एक अहमियत है। कराची में जैसे मुख्तलिफ मोनूमेंट्स हैं, उसमें से ये एक ग्लोब जो है, मैं समझता हूँ ये 70s के दौर में बना हुआ है। जो उस ज़माने के जो लोग इस्लामिया कॉलेज, दाव कॉलेज में जो पढ़ते थे, वो उनके लिए बड़ी एक तारीख़ी जगह है, और कराची के लिए भी एक बड़ी तारीख़ी जगह है। वहाँ से जो लोग गुजरते थे, तो एक यादगार है वो। मैं ये समझता हूँ इस वक्त अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, ये जब बीच में बल्दियाती सिस्टम 2009 के बाद जब ख़त्म हुआ, तो उसके बाद भी इसमें फिर कोई उसकी केयर नहीं की गई, और उसका जो मेंटेनेंस का काम था वो नहीं किया गया। फिर 2017 में जब हम डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन आए, तो फिर हमने भी उसको जो उसके अतराफ की जो सफाई थी, कटिंग थी, या जो भी ब्यूटिफिकेशन थी, वो हम लोगों ने की। बरसों से इंतजामिया की अदम तवज्जो के बाद ये हसीन यादगार नशावर अफराद की अमाजगाह बनकर रह गई है। ये वही मकाम है जहाँ किसी दौर में लोग तस्वीर बनवाने आया करते थे। शहर की पहचान इस ग्लोब के मस्मार करने के इम्कानात ने अदाकारों, मौरखीन और फिल्म शायकीन समेत बहुत से लोगों को परेशान कर दिया। शहरियों ने इंतजामिया से अपील की है कि इस ग्लोब से लाखों लोगों की यादें वाबस्ता हैं। इसे मस्मार करने से बेहतर है कि इसे किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाए। देखिए जी, ये ग्लोब एक तारीख़ी विरसा है, और सुनने में आया है कि 1964 से ये यहाँ पे नस्ब है, और ये एक तारीख़ी हैसियत रखता है, और एक उस वक्त से एक यादगार के तौर पे जाना पहचाना जाता है, जब यहाँ पे कराची की एक बेहतरीन और खूबसूरत शाहराह इसको तस्वुर किया जाता था। नहीं यार, हमारी हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है कि ये एक मतलब इसके कराची की पहचान है और बहुत पुराना है। यहाँ की इस्लामिया कॉलेज हम किसी को भी कहते हैं तो यही कहते हैं कि अर्थ है, अर्थ के सामने इस्लामिया कॉलेज, तो ये बहुत पुराना है मंसूबा। तो उसको ऐसा कहते हैं, रेड लाइन ठीक है, लोगों की सहूलत के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है उसको, लेकिन हम ये समझते हैं कि इसको यहाँ से कहीं और, मतलब इस पहचान को कहीं और मुंतकिल किया जाए, ना कि इसको यहाँ से ख़त्म किया जाए। कुछ चीज़ें शहर की पहचान बन जाती हैं। जिस तरह गुम्बद का सा एक निशान बना हुआ था, वो रेडियो पाकिस्तान निशान था, और कहा जाता था ये जो है कराची की पहचान है।
इसी तरह इम्प्रेस मार्केट है, KMC की बिल्डिंग है, ये कराची की पहचान थी। इसी तरह ये ग्लोब जो है ये भी दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज और इस्लामिया कॉलेज की पहचान है। और ये तभी जैसा आपने कहा कि 1964 से यहाँ पर कायम है, तो ऐसी जगहों को मिसमार नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसी मजबूरी बन गई इसको हटाना ही है तो किसी और जगह नस्ब किया जाए ताकि ये पहचान जो है कराची की बरकरार रहे। इस ग्लोब को हमारी अगली नस्ल को दिखाने के लिए छोड़ा जाना चाहिए। ये शहर की पेशानी पर झूमर की तरह है। ये हमें कराची की सकाफती तारीख के बारे में बताता है। ऐसा तारीखी ढांचा अगर किसी और मुल्क में होता तो हुक्काम उसे ज़रूर महफूज कर लेते, लेकिन अफसोस जल्द कराची की पहचान को मिटा दिया जाएगा। इंतजामिया की गफलत के बायस आज इस ग्लोब और उसके अतराफ में हालत जार देख के बहुत अफसोस हुआ। उम्मीद करते हैं कि मेयर कराची इस तमाम मामले को संजीदगी से लेंगे। रेड लाइन की गुजरगाह में आने वाले इस ग्लोब को बताया जा रहा है कि मस्मार कर दिया जाएगा। अवाम चाहते हैं कि इस ग्लोब को इंजीनियर्स की मदद से किसी और मकाम पर मुंतकिल किया जाए ताकि 65 बरस से जायद की ये याद बरकरार रहे, ना कि मस्मार कर दी जाए। कैमरामैन सज्जाद रईस और आगा रफीक के साथ एहसन अब्बासी, सिटी 21। जी हाँ, कराची के विरसे की पहचान बनने वाली तफसीलात के साथ हमारे साथ एहसन अब्बासी अपनी रिपोर्ट में मौजूद थे। इसी के साथ अली हसन साजिद, तर्जुमान बल्दी अज़मा कराची, कुर्रतुल समाजी रहनुमा हमारे साथ मौजूद थी, और मोइद अनवर MQM रुकन सिंध असम्बली भी हमें ज्वाइन किए हुए थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शहर में शाम के औकात में ट्रैफिक जाम मामूल बन गई। पीक आवर्स में शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शाहराह फैसल नर्सरी से ड्रग रोड जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार है। जी हाँ, आपको अपडेट कर रहे हैं। शहर में शाम के औकात में ट्रैफिक जाम मामूल बन गया है और शाहराह फैसल नर्सरी से ड्रग रोड जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार है। तफसीलात क्या है जानते हैं नुमाइंदा नमरा रियासत से। नमरा, बताइएगा। शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक का दबाव देखा जा रहा है। रोज़ाना का मामूल बन गया। पीक आवर्स में शहरियों को ट्रैफिक की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त मुख्तलिफ अहम शाहराहों पर और छोटी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर दिखाई दे रही है, जिसमें अगर शाहराह फैसल की बात करें तो नर्सरी से डिग रोड जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक का शदीद दबाव है। यूनिवर्सिटी रोड और MA रोड पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। इसके साथ साथ IIA चंडीगढ़ रोड पर भी ट्रैफिक का दबाव देखा जा रहा है। इसके साथ साथ दीगर शाहराहों की बात करें जिसमें हसन स्क्वायर से नाज़माबाद जाने वाली सड़क भी, वहाँ पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। राशिद मिनाज रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ जौहर चरंगी के अतराफ भी ट्रैफिक का दबाव देखा जा रहा है। तारिक रोड और बहादराबाद के अतराफ पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ क़य्यूमाबाद और मेन कोरंगी रोड पर भी ट्रैफिक का दबाव पीक आवर्स में बढ़ जाता है। इसके साथ साथ दीगर अहम और छोटी शाहराहें भी हैं जहाँ पर पीक आवर्स में अमूमी तौर पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाता है और इसके साथ साथ शहरियों को जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो यकीनी तौर पर जो मिनटों का सफ़र होता है वो घंटों में तब्दील हो जाता है, जिससे शहरी जो है वो परेशानी का शिकार रहते हैं और उनके मुताल्लिका इदारों से अपील करते हुए दिखाई देते हैं कि पीक आवर्स में कोई ऐसा निज़ाम बनाया जाए कि जिसमें ट्रैफिक का सामना न करना पड़े, क्योंकि मिनटों का सफ़र घंटों में तब्दील हो जाता है, जिससे फ्यूल खर्च होने के साथ साथ दीगर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और इसके साथ साथ कई ऐसी शाहराहें जिन पर हमें जो है वो ट्रैफिक पुलिस एहलकार मौजूद दिखाई देते हैं जो ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने में किरदार अदा करते हैं, जबकि कुछ ऐसी शाहराहें हैं जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार मौजूद नहीं होते पीक आवर्स में, जिसके बायस जो है शहरियों को शदीद जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी।